माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। हमें इनको p upon q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 0.6 बार। बार का मीन्स क्या होता है कि जो 0.6 का क्या है, रिपीटेशन है। ओके, 6 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं x इक्वल टू है 0.666। हम इसको क्या माना है, x इक्वल टू 0.666। इसको x के इक्वल मान लिया। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर देखिए 1 डिजिट पे बार का साइन है तो आपको 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये बेसिक रूल है। अगर 2 डिजिट पे बार का साइन है तो आपको 100 से करना पड़ेगा, और 3 डिजिट पे बार का साइन है, इस 3 डिजिट रिपीटेशन हो रही है तो आपको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार का निशान, सॉरी यहाँ पे 1 डिजिट का यहाँ 1 डिजिट पे बार का साइन है तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 10x इक्वल टू, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666, क्योंकि रिपीटेशन किसका चल रहा है, 6 का ही चल रहा है। और आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको डेसिमल के बाद ही सेम डिजिट आनी चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या रिमेनिंग रहेगा, सिर्फ 6। तो लिख दीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। ओके, 10x में से x गए तो 9x, और इसको माइनस करेंगे तो 6। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में सॉल्व कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ पूरे क्वेश्चन का बच्चों। देखिए यहाँ पे ये बंदा हमको 0.6 बार मीन 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने x को x के इक्वल टू माना, x इक्वल टू 0.6666। ओके, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट आगे हो गई, तो ये हो गया 6.666। ओके, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे हमें मिला 9x, 9x इक्वल टू आ गया 6, x इक्वल टू आ गया 2/3। नाउ सेकंड क्वेश्चन चलिए बच्चों, x इक्वल टू 0.47 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 7 का रिपीटेशन है, 4 7 का रिपीटेशन नहीं है बच्चों, 7 के ऊपर ही बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू कितना हो गया, 0.4777। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल टू आया 4.7777। एक डिजिट आगे डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरी टर्म माइनस नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद सेम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 47.777। ओके, ये हो गया। अब हम इजीली इसमें से इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम इजीली इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेम आ गया। तो अब लिख दीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, माइनस करें तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777। ओके, तो 100 में से 10x गए तो कितने आएंगे,
90x इक्वल टू 47 में से 4 गए तो कितना बचेगा बच्चों 43, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 43/90, तो x इक्वल टू आ गया 43/90। आई होप आपको समझ में आया, मैं फिर से समझा देती हूँ। आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखना है बच्चों कि डेसिमल के बाद सेम नंबर आना चाहिए, जिससे हमें माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं हो, डेसिमल के पहले वाला डिजिट ही रह जाए। तो यहाँ हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.7 आया, लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे और डेसिमल लग गया, तो 47.777 आ गया, इजीली हमने माइनस कर दिया, तो x इक्वल टू आ गया 43/90। नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, x इक्वल टू 0.001, तो x इक्वल टू क्या है 0.001, मतलब इस डिजिट का बार में रिपीटेशन हो रहा है। बार कितनी डिजिट पर है 3 डिजिट पर, तो हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1000 से, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 001.001001 इस तरीके से ये चलेगा। ओके, अब आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस, आप लिख दीजिए यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कितना हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 001.001001 माइनस 0.001001, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 999x इक्वल टू 001, तो x इक्वल टू तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ ओनली 1 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/999। यही हमको करना था, इस तरीके से हमको p/q की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन आप घर पे फिर से करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसको x के इक्वल मानना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको सबट्रैक्ट करना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद दोनों नंबर सेम आने चाहिए, जिससे आपको माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।